जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपना यहाँ मौजूद हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमारी एक पिटिशन तहरीक इंसाफ की सुनी गई जो बहुत अहम है। वो इस लिहाज से बहुत अहम है कि वो एक शेर है ना कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। हमसे सवाल पूछने वालों से अब एक सवाल किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ से सवाल किया गया हमारे दोस्तों जो हमारे राइवल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से। ज़ाहिर है एक शख्स को आगे किया गया, लेकिन पीछे यही जमातें थी जो स्टेटस को की जमातें हैं, जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में स्टेटस को चैलेंज किया जाए और ये जो बारियां लगी हुई हैं ये बारियां लगी रहें। तो हमसे ये सवाल किया गया कि हम अपने अकाउंट्स की डिटेल्स दें और अपनी फॉरेन फंडिंग की डिटेल्स दें। तो भाई हमने तो दे दी, लेकिन हमने 2020 जनवरी में एक पिटिशन यहीं जमा की इलेक्शन कमीशन में कि हमने तो अपनी पूरी डिटेल्स दे दी हैं, लेकिन अब आर्टिकल 17 आइन के मुताबिक और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के मुताबिक, एक्ट के मुताबिक ये लाजम है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पे कि वो भी अपने अकाउंट की डिटेल्स दे दें। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और इनके और जो दोस्त हमसे सवालात कर रहे हैं, हमने तो अपने सवाल के जवाब दे दिए यहाँ पे। अब आपसे सवाल ये है कि आप अपने अकाउंट की डिटेल्स भी दे दें, क्योंकि वो कहते हैं कि यू शुड प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। दूसरे से जो मांगते हैं खुद भी वो दें। या इस तरह भी कहा जाता है कि यू मस्ट कम टू द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स। आप इमरान खान से और तहरीक इंसाफ से फॉरेन फंडिंग डिटेल्स मांग रहे हैं, हमने दे दी। आप हमसे हमारे अकाउंट्स की डिटेल्स मांग रहे हैं, हमने दे दी। आप हमसे हमारे ऑडिटेड अकाउंट्स की डिटेल्स मांग रहे हैं, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दे दी। लेकिन अब आपसे सवाल यह है कि आईन पाकिस्तान आपसे भी डिमांड करता है कि आप भी अपनी डिटेल्स दें। अभी तक इन जमातों ने अपनी डिटेल्स आइन के मुताबिक नहीं दी। हमने अपने लेवल पे इन मामलात का जायजा लिया तहरीक इंसाफ ने, और हमने ये महसूस किया कि ये जो मुखालिफ जमातें हमारी दुश्मन नहीं है, दोस्त है हमारे, लेकिन ज़ाहिर है मुकाबला है। तो जब हमने उनका देखा तो उसमें हमें काफ़ी कमियां नजर आईं। या तो कुछ पॉलिटिकल जमातें ऐसी हैं जिन्होंने सिरे से तकलीफ ही नहीं की कि अपने अकाउंट्स की डिटेल्स दे दें। कुछ ऐसी हैं जिन्होंने दे दिया अकाउंट्स की डिटेल, लेकिन जो ऑडिटर्स ने ऑडिट किया उसमें बहुत ज़्यादा सकम नजर आए। कुछ जमातों ने अपने फॉरेन अकाउंट्स की डिटेल सिरे से, जो फॉरेन से इनको फंडिंग हुई है, वो दी ही नहीं। और आखिरी बात यह है कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक और इलेक्शन लॉज के मुताबिक हर जमात जो इलेक्शन लड़ती है उसने अपने पिछले 5 साल की डिटेल्स यहां पे जमा करनी है। तो हमने इनसे अब मांगा है कि 2014 से 2018 के बीच में मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान साहब की जमात, जमात इस्लामी, ENP और जितनी भी जमातें हैं, हमने तो अपने ऑडिटेड अकाउंट्स दे दिए हैं। आप भी अपने ऑडिटेड अकाउंट्स की डिटेल्स यहां पे जमा कर दें, क्योंकि जो आपने हमसे मांगा हमने तो दे दिया। आपने इमरान खान से, तहरीक इंसाफ से डिटेल मांगी, हमने दे दी। अब आपकी बारी है। तो अब सिंपल सी बात है कि अब आपने भागना नहीं है। अब आपने अपने अकाउंट्स की डिटेल्स यहाँ पे देनी है, क्योंकि हमने तो दे दी डिटेल्स। आप 40-45 साल से यहाँ पे सियासतें कर रहे हैं, 3-3, 4-4 बार हुकूमतें बना चुके हैं। तो जिस तरह कल शहबाज शरीफ साहब लाहौर तशरीफ ले गए थे और हमारा ये ख्याल था कि शहबाज साहब शायद सैलाब की सूरत हाल को देखने गए हैं या वो अपना वो वादा पूरा करने गए हैं जो लाहौर में खड़े होकर जरदारी साहब के बारे में बात की थी। लेकिन बदकिस्मती से कराची की आवाम जो है वो पानी में डूब रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मुस्लिम लीग नवाज का एक लीडर वहां पे जाके बजाय इसके कि सिंध के अवाम की हालत इज़्ज़ार पे वहां पे कोई बात होती, वहां भी अपना माल बचाओ प्रोग्राम, माल गनीमत जो इकट्ठा किया गया है उस पर डिस्कशन हुई और नैब पे FIR दर्ज की गई जरदारी साहब की अदालत में। कल शहबाज शरीफ साहब कराची गए थे नैब पे FIR करने जरदारी साहब की अदालत में। मकसद यही है कि नैब को दफन किया जाए ताकि नाम से सवाल हो और नाम जवाब दें।
तो भाईजान नैब में भी जवाब आपको देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि आपने हमसे अकाउंट की डिटेल मांगी, हमने दे दी, अब आपकी बारी है। ये हमारे भाई इस वक्त मौजूद हैं, फरूख हबीब भाई, और मुसलसल इसको ये फॉलो कर रहे हैं। बाकी गुफ्तगू आपसे फरूख भाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन ये पार्टी फंडिंग के हवाले से केसेस की समाअत कर रहा है, और इस मामले की एक पाकिस्तान के हवाले से भी एक बड़ी अहमियत है। जैसा कि आपको पता है कि PMLN और पीपल्स पार्टी के केस के अंदर इनसे कोई बैद नहीं है कि इन्होंने अपनी पार्टी के अकाउंट्स को भी जो है वो TTs के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया है। जैसा कि आपके इल्म में है कि FATF की जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान से वो यही है कि आप अपने फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर शफाफियत लेकर आएँ, और जो उसकी खिलाफवर्जी करता है उसकी अकाउंटेबिलिटी के कवानीन को जो है वो वज़ा किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन के एक्ट में भी मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट का जो हनीफ अब्बासी का केस भी है उसमें भी बड़ा वाज़े लिखा हुआ है उस फैसले के अंदर कि इलेक्शन कमीशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो तमाम पार्टियों की विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अक्रॉस द बोर्ड जो है उनके खातों की जांच पड़ताल करे। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कोई हिसाब किताब मौजूद ही नहीं है, सिरे से आपको कोई हिसाब किताब नज़र नहीं आएगा। और बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर जो माजी में होता रहा है अब उससे जो है वो नज़रें नहीं चुड़ाई जा सकती। पाकिस्तान के अंदर जो है वो कानून की हाकमियत को कायम करना है, और ये देखना पड़ेगा ख़ास तौर के ऊपर ये पीपल्स पार्टी, PMLN और बाकी जमातें भी जो इनकी इत्तेहादी रह चुकी हैं, उनसे कोई बैद नहीं है कि ये पैसा भी जो है वो पार्टी अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करते रहे हों। अब जो है वो दूध का दूध पानी का पानी साबित होना चाहिए। और आपके इल्म में कि यहाँ पर हम पिछले 4 साल से आ रहे हैं, PMLN जिन लोगों ने उनको फंडिंग की है उनके शनाख्ती कार्ड उनके पास नहीं है। वो क्या जवाब देते, कहते बहुत सारे लोग जो है अल्लाह को प्यारे हो गए। वही हिसाब निकल रहा है कि जिस तरह जरदारी साहब के जाली अकाउंट्स में मुर्दों के अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, ये भी जो लोग दुनिया से वफात पा चुके हैं उनके खाते के अंदर डाल रहे हैं। अभी इनके अकाउंट्स की डिटेल भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जो है वो मांगी हुई है, उसकी तफसीलात भी जो है वो आना बाकी हैं। और पीपल्स पार्टी तो सिरे से भाग गई है, स्क्रूटनी कमेटी के मैंडेट को मानने को तैयार नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इनको पाबंद बनाना चाहिए, और हमें इलेक्शन कमीशन से उम्मीद भी यही है कि वो इन तमाम पार्टीज़ की अकाउंट्स की जांच पड़ताल करेंगे। और सिरे से कई पार्टीज ऐसी हैं जिनका कोई ऑडिटर ही नहीं है, या उनके अकाउंट्स के ऊपर बेशुमार जो हैं वो ऑब्जेक्शंस लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब इसको कानून के मुताबिक अब इसको मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुँचाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के ऊपर जो सवालात उठते हैं, चाहे वो FATF के हवाले से हों, FATF की ग्रे लिस्ट के हवाले से हों, और यही वजह है कि अपोजिशन बार बार हुकूमत को FATF कवानीन के ऊपर ब्लैकमेल करती है। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर अमेंडमेंट लेकर आना चाहते हैं, अपना ही बनाया हुआ इनका कानून है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010, जिसको हम आमला कहते हैं, कि इसके ऊपर कार्रवाई नैब कर सकता है, FBR कर सकता है, FIA कर सकता है, नारकोटिक फोर्स कर सकती है। आज ये खुद कहते हैं कि नैब को उसमें से निकाल दो। उसकी वजह यह है कि इनके जो मामलात हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग से, जाली अकाउंट से और TTs से रंगे हुए हैं। ये अपनी ज़ात को बचाना चाहते हैं, चाहे पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में चला जाए, जो भारत का एजेंडा है। दुनिया के अंदर कोई अपोजिशन कौमी सलामती के मामलात के ऊपर जो है वो ब्लैकमेलिंग नहीं करती, लेकिन कौम के सामने इनका मजमूम चेहरा सामने आ गया कि एक तरफ कराची बारिश में डूबा हुआ है, दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी NRO हासिल करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से FATF के अंदर जो है बिल पास नहीं होने देने। तो जो इनका कंडक्ट है, जो इनकी सियासत का महवर है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि किसी तरीके से जो अपनी की हुई इक़्तिदार में करप्शन है उसको बचाया जाए, और जो कौम का पैसा है, लूटा हुआ पैसा, उसको ये माले गनीमत समझते हैं। तो हम इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे। हम हर कानूनी
حربہ استعمال کریں گے، ہر دروازے کو کھٹکھٹائیں گے اور انشاءاللہ ان کے جو کیے دھڑے کالے کرتوت ہیں، جتنی بھی خلاف ورزیاں ہیں، جتنی بھی کرپشن ہے، اس کو ہم بے نقاب بھی کریں گے اور اس کا احتساب بھی کروائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال ہے، جس طرح آپ نے بات کی کرپشن کی اور کابینہ نے بھی فیصلہ کیا اور حکومت نے بھی کہا ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس لانا ہے، اور جو وفاقی وزراء ہیں جس میں شیخ رشید اور دیگر اس میں شامل ہے کہ نواز شریف کو بھیجنے میں جو ضمانت دی تھی شہباز شریف نے دی تھی، تو ضامن کے خلاف کب کارروائی کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 ستمبر کی ان کو جو ہے ڈیٹ دی ہے کہ تب تک میاں صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ تشریف لے آئیں، تو اس کے بعد دیکھا جائے گا، کیونکہ قانونی کارروائی ہوگی۔ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جناب میاں نواز شریف صاحب کے ضامن ہیں، اور ویسے بھی اگر کوئی عدالت نہ بھی بلائے تو کیا انسان کا اپنا ضمیر نہیں ہوتا؟ اور جس ملک میں آپ 3 بار وزیر اعظم ہوتے ہیں تو کیا آپ کو اس ملک کے قانون کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس وعدے پہ گئے کہ میں علاج کرنے کے لیے گیا ہوں، تو یا علاج کریں یا واپس آئیں۔ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں پہ لامتناہی وقت تک رہیں اور نہ آپ واپس آ رہے ہیں، نہ آپ نے علاج کی مد میں کوئی پراپر ڈیٹیلز جو ہیں حکومت پاکستان اور متعلقہ عدالتوں کو دی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو قانونی اور اخلاقی اور سیاسی تینوں بنیادوں پہ واپس آنا چاہیے، اور اگر وہ تشریف نہیں لاتے تو ظاہر شہباز صاحب جو ان کے گارنٹر ہیں، بلکہ بہت سے لوگوں نے باتیں کی ہیں، مجھے یاد ہے اسمبلی میں خواجہ آصف صاحب نے گفتگو فرمائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ورکر ان کے گارنٹر ہیں۔ شہباز صاحب نے اسی دن پریس کانفرنس کی تھی، اور پھر عدالت میں ان کی طرف سے یقین دہانی موجود ہے کہ میاں صاحب تشریف لائیں گے، تو ظاہر ہے پھر شہباز صاحب کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ شخصی ضمانت دیتے ہیں تو یا پھر جس کی آپ ضمانت دیتے ہیں اس کو آپ لاتے ہیں یا پھر خود موجود ہوتے ہیں۔ آپ کی درخواست میں آپ کی اتحادی جماعتیں بھی شامل ہیں، تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس درخواست کی وجہ سے یا اس سماعت کی وجہ سے ان کے ساتھ آپ کے تعلقات میں کوئی خرابی ہے یا انہوں نے کوئی ناگواری کا اظہار کیا؟ نہیں، دیکھیں، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت آج اس لحاظ سے ہے کہ ہر صوبے سے ہمیں مینڈیٹ ہے، نہ کوئی ہم سندھ کی اندرونی سندھ کی جماعت ہیں، نہ کوئی ہم کراچی کی جماعت ہیں، نہ خیبر پختونخوا کی علاقائی جماعت ہیں، نہ ہم صرف سینٹرل پنجاب سے ووٹ لے کے آتے ہیں۔ عمران خان، میں سمجھتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب یا بے نظیر بھٹو پورے ملک کی ایک فیڈرل ایک سیاست کرتی تھی۔ آج 40 سال بعد واحد عمران خان صاحب رہ گئے جو پورے ملک کی سیاست کرتے ہیں، بلوچستان میں، سندھ میں، گلگت بلتستان میں، AJK میں، خیبر پختونخوا، ہر جگہ سے مینڈیٹ لے کے ہم آتے ہیں۔ اگر ہم قانون کے سامنے جواب دہ ہیں اور تمام ڈیٹیلز دی ہیں تو ہم نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ باقی جماعتیں بھی اپنی ڈیٹیلز دے دیں۔ قانون پہ عمل کرنے میں میرے خیال میں کسی کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔